मध्य प्रदेश के उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर है जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आज हम लोग वहीं आए हैं हरसिद्धि मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 350 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। और ये यहाँ जो आते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर का दर्शन करने, तो यहाँ जरूर आते हैं क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, वहाँ से सामने में ही है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की कोहनी गिरी थी। यूँ तो इसकी और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास बात जो लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है मंदिर के प्रांगण में स्थित 2 दीप स्तंभ, जो सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों। 2 दीप स्तंभ है, ये काला कलर का, और ये दीप स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। और दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1,11,000 दीप ज्वलित किया जाता है। यहाँ पे 1,11,000 दीपक है इसमें। और मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने ही करवाई थी। मैंने आपको पिछला स्टोरी में बताया था, पिछला वीडियो में बताया था विक्रमादित्य की जो टीला है उसके बारे में। और विक्रमादित्य के ये उज्जैन जो है राजधानी हुआ करती थी, जैसे अवंतिका उस समय कहा जाता था उनकी राजधानी को। और विक्रमादित्य का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। इस दृष्टिकोण से ये दीप स्तंभ लगभग 2000 साल से अधिक पुराने है। और जो दोस्तों ये दीप स्तंभ का जो प्रचलन है ये विक्रमादित्य काल से चला आ रहा है। समझिए 2000 वर्ष पूर्व से इस काम को किया जा रहा है। यहाँ इतने दीप लगातार जलती आ रही है। और ये दीप स्तंभ पर चढ़कर हजारों दीपकों को जलाना सहज नहीं है, लेकिन उज्जैन निवासी के यहाँ जोशी परिवार है, लगभग 100 साल से इन दीप स्तंभों को रोशन कर रहा है। और यही लोग इसमें चढ़कर डेली दीप स्तंभ को जलाया करते हैं। दोनों दीप स्तंभों एक बार जलाने में लगभग 4 किलो रुई की बाती एवं 60 लीटर तेल जल लगता है। समय समय पर दीप स्तंभ को साफ सफाई भी की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि हरसिद्धि मंदिर के ये दीप स्तंभ श्रद्धालुओं के सहयोग से जलाए जाते हैं। इसके लिए हरसिद्धि मंदिर प्रबंध समिति में पहले बुकिंग कराई जाती है। और लगभग डेली 7 से 8 हज़ार रुपया इसमें खर्च आती है इस दीप को प्रज्वलित करने में। मैं आपको बता दूं कि उज्जैन मध्य प्रदेश एक प्रमुख शहर है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए बस, रेल, वायु सेवा उपलब्ध है। वायु सेवा करीब 57 किलोमीटर दूर स्थित इंदौर और राजधानी भोपाल तक उपलब्ध है। मंदिर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। एकदम आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देश भर में हरसिद्धि देवी की कई प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन वाराणसी और उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि के प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहा हूँ मैं, अभी मैं यहीं पे हूँ। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। यहाँ पे सम्राट विक्रमादित्य तप करते थे और सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर है और उसमें सिंदूर चढ़े हुए हैं। और ये सर जो है विक्रमादित्य के ही है कहा जाता है। और बतलाया जाता है कि विक्रमादित्य का ही सर है। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपना हाथों से अपने मस्तक की बलि देते थे। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझ गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे ये देवी वैष्णवी है, यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन परमार वंशी और राजीव की ये कुल देवी भी थी। और यहाँ पे जो विक्रमादित्य की जब ये राजधानी थी, जब उनका शासन था, तो उन्होंने अपना सर का बलि यहाँ दिया था 11 बार। तो आप पीछे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको 11 सर रखा हुआ दिखता है जिसमें सिंदूर लगा हुआ। कहा जाता है कि वो विक्रमादित्य का ही सर था। कहते हैं कि ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ माँ सती की शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत ही माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए। पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़ कालिका माता का शक्तिपीठ है। पुराणों में उल्लेख दोनों का मिलता है उज्जैन में। इस जगह पे दोस्तों माँ सती की कोहनी गिरी थी और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। हरसिद्धि मंदिर के 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर का प्रमुख द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व कोण में एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर एक स्तंभ भी है। यहाँ श्री यंत्र बना हुआ है इसके अंदर। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ तालाब है जिसे रुद्र सागर भी कहते हैं, जिसमें विक्रमादित्य का टीला बनाया गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और मैं आपको बता दूं कि आप महाकालेश्वर दर्शन करने आते हैं तो ये सब जगह सब अगल बगल में जरूर घूमें। हरसिद्धि टेम्पल और विक्रमादित्य का टीला और रामघाट, 4 जगह बगल में। सिर्फ एक ही जगह आपको दूर जाना पड़ेगा, वो है भैरव जी का मंदिर। इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ की देवी का तांत्रिक महत्व भी है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाने वक्त बोली गई मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये मंदिर काफ़ी पुराना, मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य काल के समय का है, जब 57 ईसा पूर्व, समझिए ईसा स्टार्ट होने से पहले की ये मंदिर है। और इस मंदिर का पुनः निर्माण मराठा काल में हुआ था। और मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे। मान्यता है कि उन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की थी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे, उनकी कुल देवी भी थी। और उन्होंने 12 साल तक यहाँ कठिन तपस्या की थी और सिद्धियाँ प्राप्त किया था और अपने सर का बलि भी दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया।
मंदिर में एक कोने में सिंदूर लगे सर पड़े हुए हैं, 11 सर है, वो भी मैंने आपको बताया। और इस मंदिर में एक और ज़मीन के अंदर भी एक मंदिर है जिससे का नाम है महामाया मंदिर, जो धरती के अंदर है और 10 फीट नीचे है। तो देख सामने उसको एक छोटा सा जगह बनाया गया, उससे सिर्फ देख के आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो माता का मंदिर है सिर्फ सिर ही है माता का, क्योंकि काशी में चरण, उज्जैन में सिर और भोपाल में होती है माता की धड़ की पूजा। 3 जगह बटा हुआ है माता की शरीर। तो दोस्तों इसके पीछे और एक कहानी है कि यहाँ पे सिर्फ सर ही क्यों है माता का। तो कहानी ये है कि जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे तब वो काशी गए थे। वहाँ उन्होंने माँ की आराधना कर उज्जैन चलने के लिए तैयार किया था। इस पर माँ ने कहा था कि वो उनके चरणों को यहाँ छोड़ कर चलेगी, साथ ही जहाँ सवेरा हो जाएगा वे वहाँ विराजमान हो जाएगी। इस दौरान जब वो काशी से चले तो तरावली स्थित जंगल में सुबह हो गई। तरावली एक जगह है, वहाँ तक माँ को लेकर आए विक्रमादित्य, तो वहाँ सुबह हो गई और माता तरावली में ही विराजमान हो गई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने लंबे समय तक तरावली में माँ की आराधना की। फिर से जब माँ प्रसन्न हुई तो केवल शीश के साथ चलने की तैयार हुई और माता के चरण काशी में रह गया, धड़ जो तरावली में रह गई और जो शीश है यहाँ उज्जैन में रह गई। तो 3 जगह इनका माता का पूजा होता है। विद्वान बताते हैं कि इस समय विक्रमादित्य को पानी की जरूरत हुई तो माँ ने खुद जलधारा दी थी, जिसे बहा नदी का उद्गम भी तरावली गाँव से हुआ है। तो ये थी पूरी मान्यता, मैंने आपको बताया माँ हरसिद्धि मंदिर का। इसलिए आप अगर जब उज्जैन आते हैं तो यहाँ एक बार जरूर आए, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी इतिहास जुड़ी हुई है। और बगल में ही विक्रमादित्य का टीला है, वहाँ भी जाए। और यहाँ आए तो विक्रमादित्य जी का 11 जो मुंड है, सर है, जो बलि दी गई थी उनके द्वारा, वो भी जरूर देखें। और तो चलता हूँ मैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही।